आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास बोल में हमेशा की तरह हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश में चिंतन मंथन होना चाहिए। और विषय है आज का, हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या रक्तदान को नहीं करना चाहिए? क्या कोई ये कहे कि रक्तदान धर्म के खिलाफ है? तो आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि इस्लामिक धार्मिक संस्था देवबंद ने ऐसा कहा है और इस पर बहस छिड़ी हुई है, दुनिया भर में इसका चिंतन हो रहा है। तो हमने आपके सामने कुछ ऐसे विज्ञापन भी लाए हैं जो इस्लामिक कंट्री में रक्तदान को लेकर क्या कहते हैं। हमने विदेश के कुछ लोगों को भी कहा है कि इस कार्यक्रम को देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ में मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भी कहा है कि वो अपनी राय दें। आप भी दे सकते हैं, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, मानवता के दृष्टिकोण से ऐसे विषय पर बात करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। जी इस्लाम से ताल्लुक एक मसला है। हाँ देवबंद जो हिंदुस्तान के तमाम जो मुसलमान हम उनकी कायद करते हैं और जो खून जो फतवा दिया है वो मायने कोई एक आलिम ने दिया हो इस मायने नहीं है, लेकिन सरकार तो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि एक दूसरे की जीवन दान ये अल्लाह ने दी है जिंदगी, इसको बचाने के लिए हमारी भी कुर्बानी जायज है। ये उनका मसला है। और सर एक दूसरे की जान बचाना है तो ये खुदा से राजी होता है। और जो मसला जो खून का आया है ये मसला जायज है, इसमें कोई ऐसी पाबंदी है नहीं। जान माल की ज़कात है, हमारे इस्लाम में ये बताया जाता है कि जान माल की ज़कात दीन के रास्ते में लगना जायज है। तो ये एक रास्ता जायज यही है सर कि एक दूसरे की जान बचाना है। लेकिन देवबंद का जो मसला है सर वो उनका मसला है, लेकिन हमारे जो शरीयत के हिसाब से देवबंद हमारे लिए प्रमुख स्थान है। और जो आने वाले कॉल है अगर कुछ इसके बारे में बोलते हैं मैं उनसे माफी चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना बोलते हुए अपनी राय दे। और सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये मसला उठाया। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आप देवबंद अच्छी आपकी सर्वोच्च संस्था है, इस पर कोई दो राय नहीं और वो अपनी अपनी मान्यता है, इस पर भी कोई संदेह नहीं। लेकिन क्या इस फतवे से सिंगल लाइन में अगर मैं आपको कहूं कि आप सहमत है या नहीं तो आप क्या कहेंगे? सर मान्यता तो है सर, क्योंकि ये नहीं, मैं आपको सिंगल लाइन में पूछ रहा हूं कि रक्तदान करना सही है या गलत है? सही है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे नबी ने भी कहा है सर ये। बिल्कुल, धन्यवाद। तो इस्लाम के अनुसार इस्लाम के जानने वाले ही अपने आप को परिचय के साथ उन्होंने कहा कि हाँ इस्लाम में रक्तदान करने से अगर कोई मनाही करता है तो गलत है, रक्तदान करना चाहिए। आपकी भी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें दे सकते हैं। और आज हम गल्फ के कॉल भी काफी लेंगे जो कि सऊदी अरेबिया और उन देशों में रहते हैं, उन दर्शकों को भी कहेंगे कि वहां पर क्या नियम है, क्या लोग कहते हैं वो भी बताएं। और एक कॉलर, उनसे बात करते हैं, देखते क्या कहना चाहते हैं। हेलो हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पूजा भक्ति नमाज ये हर इसीलिए मुद्दे के लिए हम जाते हैं, लेकिन रक्तदान एक ऐसी बात है जो ये सब हम नहीं किए और रक्तदान किए तो दुनिया में के जितने भी मतलब आराधना होते हैं या सुकून होते हैं उसकी मन को आशा होती है। तो उस बात के लिए ये रक्तदान करना एकदम सही बात है और सबने करना चाहिए। और जो ऐसे कुछ लोग मतलब कहते हैं तो उन्हें सुर्खियों में रहने के लिए ये ऐसी बात कहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। रक्तदान सही है, दूसरे भी कॉलर कह रहे हैं। एसएमएस भी काफी आए हैं और सारे एसएमएस स्क्रीन पर मुझे कुछ हजार एसएमएस दिख रहे हैं और उन एसएमएस में कहा गया है, हमने कैटेगराइज किया है एसएमएस में और ज्यादातर क्या अब तक तो एक भी इसके खिलाफ नहीं है रक्तदान के, और सारे लोग कह रहे हैं कि फतवा गलत है और ये रक्तदान जरूरी है। और एक कॉलर, हेलो हाँ बोलिए। हाँ मैं ये अभी बोल रहे मैं देख रहा हूँ। हाँ थोड़ी आप ऊंची आवाज में बोलिए, आपका आवाज सही नहीं सुनाई दे रहा है। ये रक्तदान के पीछे जो बात चल रही है ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चाहे उसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो ये धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, क्या ये मतलब इनको इतनी इंसानियत इन लोगों की मर चुकी है कि वे ब्लड जो है किस चीज के काम आता है? या उसमें या तो ये नहीं देखा जाता कि इसमें ये हिंदू है या मुसलमान है,
तो हर किसी समाज के लिए काम आता है। इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई इसको फर्ज जो है ये डोनेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो धर्म के ठेकेदार जो है इनको तो खाली अपनी राजनीति करनी है। बिल्कुल, मतलब समाज अपने मन से निर्णय करे ऐसा आप चाहते हैं? नहीं, ये इन लोगों का जो ये फतवा जारी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। अगर किसी आदमी का जीवन बच रहा है उसमें कोई ये थोड़े ना देखा जाएगा कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ये कौन है, ठीक है या ईसाई है। बिल्कुल। तो इस तरह के फतवे जारी करके वे क्या साबित करना चाहते हैं ये? बिल्कुल, धन्यवाद। ये भी हमारे कॉलर कह रहे हैं कि ऐसे फतवों को जारी नहीं करना चाहिए, ना ऐसे राय के ऊपर लोगों ने गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी और कॉलर है और भी एसएमएस है और भी ट्विटर और फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया आई है और आपकी प्रतिक्रिया की भी और हम प्रतीक्षा करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ, विजय वसंत सारवन। कहाँ से बोल रहे विजय जी? अकोला से। बोलिए, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अकोला। हाँ हाँ बोलिए ना, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। मेरी प्रतिक्रिया ये सर कि रक्तदान तो हर व्यक्ति ने देना चाहिए। रक्तदान करना चाहिए, जरूरी है। फतवा गलत है ऐसे आप मानते हैं? इसलिए जरूरी है सर कि आजकल जो प्रदूषण और जो भीड़ भाड़ हो रही है उसमें किसी का भी दुर्घटना हो सकती है, उसमें अपना भी कोई हो सकता है। और रक्तदान देने से रक्त बढ़ता है, घटता तो नहीं है। बिल्कुल, मतलब हम अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से साथ साथ हम मानवता के दृष्टिकोण से और साथ साथ हम हमारे विज्ञान के दृष्टिकोण से भी कहे तो भी रक्तदान जरूरी है, ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली थैलेसीमिया, एनीमिया ये जो पेशेंट रहते हैं इनका जीवन आप ऊपर बहुत नहीं आप बचाते हैं आपके रक्तदान से। बिल्कुल, धन्यवाद विजय जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अकोला महाराष्ट्र के विदर्भ से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि कुछ तो बीमारियां ऐसी कि जिनको रक्त के बगैर वो जीवित ही नहीं रह सकते। वैसे तो हर व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी कि जिनको शेड्यूल्ड रोजाना या एक विशिष्ट समय पर विशिष्ट रक्त देना जरूरी है। और रक्तदान हम अगर मेडिकल मतलब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो शरीर को फायदा ही पहुंचाता है, ये यहां पर कहा गया। एक एसएमएस आया है, एसएमएस में मीना शेख एसएमएस कह रही है इचलकरंजी महाराष्ट्र से कि इस्लाम के पुराने किसी ग्रंथों में इसका इस तरीके से उल्लेख नहीं है, देवबंद ने यह निर्णय कैसे दिया, ये सवाल पूछा है। एक और कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते क्या कहना चाहते हैं, देखते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम साजिद अली है। कहाँ से बोल रहे हैं? से बोल रहा हूँ। हाँ, गाँव जोगिरामपुर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आदमी को रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान है ना, ये एक मजहब बताता है कि ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और आदमी को उससे इंसानियत फैलती है और आदमी का भाईचारा बढ़ता है। हाँ। और आदमी जब एक दूसरे की खिदमत करेगा तो उसे और अच्छे दृष्टि से देखता है। बिल्कुल, तो रक्तदान करना चाहिए ऐसा आप मानते हैं? जी बिल्कुल। लेकिन ये फतवा फिर क्यों ऐसा जारी होता है? ये तो अब ये लोग तो पता नहीं है अपनी तरफ से क्या कर दिया है। माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक यानी कि अगर आपने एक इंसान की भी जान बचाई है तो पूरी इंसानियत की जान, पूरी कायनात की इंसानियत की जान बचाई है। अगर आपने एक इंसान का खून किया है तो समझ लो पूरी इंसान का खून किया है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो फतवा इन्होंने जारी करा है, बस ये इनकी मर्जी है, वरना तो इंसानियत का फर्ज बनता है कि इंसान के काम आए और वहां चढ़कर हिस्सा ले। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी है। और हम साथ साथ में एक एसएमएस भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये भी एसएमएस किसी भगिनी ने भेजा है, शबाना एसएमएस भेजने वाली भगिनी है, इलाहाबाद से एसएमएस कर रही है कि सारी दुनिया अगर आदम और हवा की वंशज है, उनके द्वारा विश्व की निर्मित हुई है, तो हम सब भाई बहन ही हैं। तो देवबंद जो कहता है कि आपस में खूनी रिश्ते में खून दिया जा सकता है, तो फिर पूरी दुनिया भी तो हमारे आदम और हवा की ही वंशज है। तो इस नाते दुनिया के सारे ही लोग, सारे धर्म के लोग, सारी दुनिया के लोग, कोई भी हो, ये हमारा रिश्तेदार ही होता है। तो फिर ये फतवे का तर्क कहा संगत होता है। शबाना इलाहाबाद
यूपी से एसएमएस करे, एक और कॉलर, उनसे भी बात करते देखते क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, हम यूपी चंदौसी से बोल रहे हैं, हमारा नाम नईम है। हाँ बोलिए नईम भाई, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा साहब कि जो है इनको आप बताइए देवबंद वालों को, ये इंडिया है। हाँ, ये तालिबान नहीं है, यहाँ पर तालिबानी गवर्नमेंट नहीं चलती है। जो रक्तदान को मना कर रहे हैं ये लोग, रक्तदान नहीं करना चाहिए, ऐसा मुस्लिम समाज में किसी भी किताब में नहीं दिया है कि रक्तदान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन तालिबानी गवर्नमेंट नहीं है, कभी बुरखे पे पाबंदी लगाते हैं, कभी पोलियो पे पाबंदी लगाते हैं। ये प्रजातंत्र है यहाँ पे। बिल्कुल। आपने अमीन भाई क्या नाम बताया? नईम भाई। नईम भाई, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दुनिया के इस्लामिक देशों में भी इस पर पाबंदी नहीं है। मैं भाई साहब 15 साल सऊदी अरब में रह के आया हूँ, वहाँ पे मैंने खुद रक्तदान किया है और वहाँ बाकायदा कैंप लगते हैं, इसके गाड़ियाँ घूमती हैं और ये लोग बोल रहे हैं ये इनका देवबंदी तो वहीं से ही चलता है। बिल्कुल, सऊदी से चलता है। ये क्यों ऐसी पाबंदी लगवाते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, क्यों ये लोग बोलते हैं अभी इनके ही परिवार का कोई सदस्य को किसी रक्त की जरूरत पड़ जाए, फिर ये क्या करेंगे? ब्लड बैंक भागते हैं, क्यों भागते हैं? घर पे जाओ, मौत में क्या मुंह में जाने दो उसको। बिल्कुल, क्यों भागते फिरते हैं ये? बिल्कुल। अभी इन्हें किसी को आंख की जरूरत पड़ जाए तो आंख की तलाश में फिरेंगे कि दूसरी भी आंख हमारी लग जाए, चाहे कोई खाना घूमे। अपने लिए सब कुछ है, दूसरों के लिए जो है पाबंदी है। बिल्कुल, मतलब फतवे का लोगों को जो है यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे पूरी तरीके से पाबंदी लगानी चाहिए। ऐसे जितने भी जो ये मैं कहूंगा कि कटमुल्ला लोग हैं, ये सब जो है कोई धर्म उरम नहीं है इनका, ये सब भड़काऊ बातें करते हैं लोग। धन्यवाद नईम भाई, आपने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि खुद सऊदी में रहकर आ चुके 15 साल और वहां पर भी रक्तदान किया हुआ है। और भी कॉलर है और भी एसएमएस है और भी कई प्रतिक्रिया सामने आई है और कई सवाल भी इसमें पूछे गए हैं। सवाल में पूछा गया है कि करीबी रिश्तेदार की संख्या क्या है, क्योंकि देवबंद कहता है करीबी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को ही खून दो। सवाल पूछ रहे हैं रमेश शिंदे, दिल्ली से एसएमएस है। और भी एसएमएस से साथ साथ में ट्विटर और फेसबुक पर भी प्रतिक्रिया आई है। हम स्क्रीन पर इस विषय से जुड़े हुए कुछ सवाल, तथ्य और जानकारी भी आपके सामने दे रहे हैं। कुछ कार्टून्स भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे जिस पर इस विषय को फतवा जारी होने के बाद विभिन्न मीडिया में आए हुए हैं। ऐसे भी कुछ कार्टून्स है और साथ साथ में हम आपको जानकारी भी देंगे।